हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ काइनेमैटिक्स 2D। एंड आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद रिवर बोट एंड रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स। राइट, कल हम लोगों ने उसकी थ्योरी देखी थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे एंड थ्योरी को पूरी तरीके से डिटेल में समझ लिया था कि क्या क्या केसेस हो सकता है, मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम ड्रिफ्ट का केस, या नॉर्मली अगर जाता किसी एंगल पे तो क्या केस बनता है। राइट, वी वेंट थ्रू एवरीथिंग दैट कैन बी और आस्क्ड और दैट कैन बी पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल टू बी आस्क्ड। राइट, हम लोग हर तरीके की थ्योरी और क्वेश्चंस के थ्रू हो चुके हैं ना। टुडे इज द पार्ट वेयर वी अप्लाई दोस थ्योरी। जो हम लोगों ने कल सीखा है ना, आज हम लोग उसको अप्लाई करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज हमेशा याद रखना और मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूँ कि थ्योरी पढ़ना इज वेरी गुड, नॉलेज गेन करना इज गुड, बट द मेन थिंग इज द एप्लीकेशन। अगर तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो नॉलेज को, देन दैट नॉलेज इज यूजलेस। राइट, so you have to learn to apply the knowledge and today is the class where we are going to apply the knowledge we gained yesterday. right, तो देखो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट, एंड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे बहुत ही बेसिक से, बट चलते चलते बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं। राइट, सो हमारा पर्पस होगा आज क्वेश्चन सॉल्व करना। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका काम हमेशा हर बार मैं यही कहता हूँ, वीडियो को पॉज करो, एक बार बनाने की कोशिश करो, 2 अटेम्प्ट लो, नहीं बनता है देन यू कैन गो फॉर द बोर्ड सोल्यूशन, अदरवाइज खुद से बनाने की कोशिश करना। ऑल्सो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा और आप सीधा आज यहाँ डायरेक्ट नहीं आए हो तो प्लीज़ कल का लेक्चर अटेंड करके आओ, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोगों ने इसकी बेसिक्स क्लियर किया, तो आज थ्योरी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान सा था, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन से कि एक बंदा जो स्विम करता 6 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब हम लोग को पता बेटा, स्टिल वाटर का मतलब क्या है? देखो रिवर है, रिवर कभी स्टिल होता क्या? नहीं। सो अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि रिवर में वो स्विम कर रहा है और वो स्टिल वाटर की वेलोसिटी बता रहा है, इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी तरीके से कल भी तुम्हें बताया था कि वी आर कॉलिंग द रिवर मतलब हम लोग रिवर को ऑब्जर्वर फ्रेम बना रहे हैं। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग द थिंग्स इज रिवर फ्रेम। हम लोग रिवर के ऊपर चढ़ गए, तो जो भी रिवर की वेलोसिटी थी वो उसने क्या किया? डोनेट कर दिया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग पढ़ चुके इसको बहुत ही अच्छे से, 1D में भी 2D में भी। राइट, सो फिलहाल सीन क्या है कि रिवर की रेस्पेक्ट में उसकी स्पीड कितनी है? 6 मीटर पर मिनट। ठीक है, डेटा क्या दिया हुआ था कि एक बंदा स्विम कर सकता है 6 मीटर पर मिनट विद रेस्पेक्ट टू रिवर। इतना कहानी दिया हुआ था। उसके आगे बोला, और ये है ना, क्रॉस करना चाहता रिवर को इन शॉर्टेस्ट टाइम। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरलाइन और यू मस्ट अंडरलाइन इज दिस, शॉर्टेस्ट टाइम में वो क्लियर करना चाहता। हम लोगों ने कल देख लिया था शॉर्टेस्ट टाइम का केस क्या होता है बेटा। शॉर्टेस्ट टाइम में केस में अगर तुमको शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर क्रॉस करना, तुम क्या करोगे? तुम्हारी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या फिर तुम्हारी कैपेसिटी टू स्विम, या तुम्हारी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर, दिस ऑल शुड बी इन तुमको पता क्या होना चाहिए? एकदम स्ट्रेट जाना है, तभी तुमको होगा। ठीक है, ये काम तो हमें पता चल गया। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा। सो आगे क्वेश्चन कहता है कि रिवर जो है वो 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से फ्लो कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब हम लोग पिक्चर बना सकते हैं इस क्वेश्चन का। राइट, हमारे पास डेटा है, एनफ डेटा है कि हम लोग एक पिक्चर बना सकते हैं। सो दिस इज आवर रिवर। इसका डायरेक्शन बेटा ये है, स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर मिनट। ये तुम हो, यू कैन स्विम विथ 6 मीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन ये है कि तुमको शॉर्टेस्ट टाइम में अगर क्रॉस करना रिवर को, तो तुम कहां जाओगे? तो मेरा एक क्वेश्चन तुमसे ये है कि क्या ये 6 मीटर पर मिनट या 3 मीटर पर मिनट से हमें फर्क पड़ेगा? अगर ये 2 होता और ये 4 होता तो क्या हो जाता? अगर ये 5 होता, ये 10 हो जाता तो क्या होता? क्या चीज बदल जाती? क्या आंसर बदल जाता? क्योंकि क्वेश्चन में तुमने सिर्फ डायरेक्शन पूछा, वैल्यू नहीं। द क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्क्ड इज व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच ही शुड स्विम। तो बेटा शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम लोगों ने कल ही कर लिया था। कल हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर सर शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए तो हम लोग को जो इसका टाइम क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन वेरी सिंपल फॉर्मूला। इफ दिस इज डिस्टेंस देन t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। एंड अगर इस डायरेक्शन में इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो इसका हम लोग को क्या करेंगे? हम लोग v जो मैन है विद रिस्पेक्ट टू रिवर उसको एकदम नॉर्थ में भेज देंगे, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट भेज देंगे। सो इन दिस केस v विल बी मैक्सिमम, d तो कांस्टेंट है, v मैक्सिमम क्या होगा? v का थीटा जो cos थीटा का कंपोनेंट आता था वो मैक्सिमम हो गया, दैट इज व्हाई v इज मैक्सिमम। बिकॉज v इज मैक्सिमम, t विल ऑटोमेटिकली बी मिनिमम। ये केस हम लोग कल पढ़ चुके हैं थ्योरी में, जो नहीं पढ़े जाकर के देख सकते हैं। राइट, तो यहां पर ये केस बन रहा था कि हम लोग v को मिनिमाइज कर रहे थे। मिनिमाइज करने का तरीका क्या था? थीटा को मिनिमाइज करना, cos थीटा को मैक्सिमाइज करना। v को मैक्सिमाइज, t को मिनिमाइज करने के लिए v को मैक्सिमाइज कर रहे थे, v को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग cos थीटा को मैक्सिमाइज कर रहे थे। cos थीटा एंगल क्या होता है? वर्टिकल से जो थीटा बना के चल रहा था। राइट,
तो ऐसा करते थे और इस तरीके से हम लोग को टी मिनिमम मिल जाता था। थ्योरी याद है सबको। तो अब देखो, अगर तुमने इसको किसी एंगल पे छोड़ दिया बच्चों, लेट्स से नॉर्थ वेस्ट छोड़ दिया या नॉर्थ ईस्ट छोड़ दिया, किसी स्पीड से भी छोड़ दिया, तुमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर अगर हम किसी भी डायरेक्शन में छोड़ेंगे तो तुम्हें दिख रहा है कि ये डिस्टेंस बेटा ये डी है, राइट? ये दिस इज द डिस्टेंस डी। वेलोसिटी शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टाइम। सो जब तुम इसके डायरेक्शन में लोगे तो इसका कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। लेट्स से अभी जो v है, यहां पर v क्या होगा, v cos थीटा बन जाएगा। एंड ऑलवेज cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मतलब v से ज्यादा तो नहीं हो सकता, वो v से कम ही होगा। अगर थीटा में जरा भी वैल्यू है, इफ इट इज इवन स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब पक्का कि cos थीटा विल बी लेस देन 1। एंड बिकॉज cos थीटा इज लेस देन 1, तो v cos थीटा विल बी लेस देन v। और अगर v cos थीटा v से कम है और यहां हम लोग v से भेज रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम टाइम कहां लगने वाला, ऊपर वाले केस में, क्योंकि यहाँ v मैक्सिमम है, राइट? सो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देखना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हारा बेवकूफ बनाने के लिए इतना डेटा दिया हुआ था। द आंसर इज सिंपली नॉर्थ। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन, कुछ सोचना नहीं था, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, सिर्फ तुम्हें देखना था कि शॉर्टेस्ट टाइम बोला है, हमको पता शॉर्टेस्ट टाइम कैसे निकाला जा सकता है, बिल्कुल इस केस से। अगर तुमने थ्योरी कंसेप्ट क्लियर तुम्हारा, तो एप्लीकेशन ये रहा, नॉलेज क्लियर है, एप्लीकेशन ये रहा। ठीक है, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अ बेसिक क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको कर लेंगे नोट, जिन्होंने नहीं किया वो भी, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट गाइस, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन गोस लाइक, एक बंदा, एक बोट है, दिस टाइम इट्स अ बोट, एंड बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, एक रिवर को क्रॉस करना चाहता है बोट। सो बंदा बोट को चला रहा है, एंड द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड, राइट? सो बेसिकली सीन क्या है, अगर मैं पिक्चर बनाने की कोशिश करूं तो देखना, लेट्स से दिस इज द रिवर, सो दिस इज 1 किलोमीटर, अभी तक ये जानकारी। एंड हेयर वी हैव आवर बोट। ठीक है, ये बोट है अपना, यहां आदमी बैठा हुआ। ठीक है, अभी सीन क्या है कि बोला कि रिवर क्रॉस करना था उसको। ठीक है, द रिवर इज 1 किलोमीटर वाइड। ठीक है, एंड बोट का जो दिया होता है, रिवर कितने से फ्लो कर रहा था ये भी दिया हुआ नेक्स्ट लाइन में, flowing at a speed of 6 kmph, right? At a speed of 6 kmph. Okay, so river flow कर रहा 6 kmph से, alright? कुछ ऐसा सीन है। ठीक है, now the boat can swim or boat can row at the speed of boat कितना दिया with respect to water is 10 kmph। एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर है बेटा, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसको तो अंडरलाइन मारो ब्लैक से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 10 kmph, इसका मतलब क्या दिया हुआ तुम्हारे में, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 10 kmph। मतलब क्या समझ में आ रहा तुम्हें सर, मतलब कि ये जो हम लोग वहां पर स्टिल बोलते थे ना, याद है, मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। सिमिलरली ये बोट के बारे में कह रहा है, बोट का स्टिल वाटर वेलोसिटी कितना है, 10 kmph, यानी कि कंपैरिजन होना है, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है, हमें क्या नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं दिया, वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वाटर दिया हुआ। लेट्स से रिवर, लेट्स कॉल इट रिवर। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो हमारे पास 2 डेटा है एंड 3 डेटा इनफैक्ट, विड्थ भी दिया हुआ। तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सिर्फ इतना होता तो कोई बात ही क्या थी। एक और कांस्टेंट है विथ मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, इस बार एक और कांस्टेंट है क्या, कि मिनिमम डिस्टेंस में अगर क्रॉस कर रहा है, देन व्हाट शुड बी द टाइम टेकन टू क्रॉस अ रिवर, राइट? तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस का केस याद है क्या कल की क्लास से? हम लोग को मिनिमम डिस्टेंस जाना है। सो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर, राइट? द मिनिमम डिस्टेंस दैट यू कैन ट्रैवल इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सबको पता है स्ट्रेट लाइन में। ऑलराइट, सो अभी सीन ऐसा है दैट इसको मिनिमम डिस्टेंस जाना मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट कॉर्नर में जाना, यहां पर ए से स्टार्ट करके बी पे जाना, और रिवर की खुद की कुछ वेलोसिटी है। तो अगर ये स्ट्रेट चालू करता है, रिवर के रेस्पेक्ट में स्ट्रेट तैरना चालू करता है, तो क्या ये यहां पहुंचेगा भी? मैं कभी नहीं सर, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, ये ऐसा चला जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ द वेक्टर एडिशन ऑफ रिवर एंड हिज ओन स्पीड। तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है सर कि इसको किसी एंगल पे तैरना, ये एंगल हमें नहीं पता क्या,
बट एक बात कंफर्म है कि इसको किसी एंगल पे तैरना है, तैरना ही पड़ेगा। इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर एग्जैक्टली अपोजिट का मिनिमम डिस्टेंस मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर एग्जैक्टली अपोजिट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से देख के बताओ। सो ग्राउंड वाला को अगर फोन करो, बोलो कि इसको एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचना, तो ये थोड़ा टेढ़ा जाएगा एंड तभी पहुंच पाएगा। ये रिवर के रिस्पेक्ट में टेढ़ा जाएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे इसको लग रहा है कि ग्राउंड वाले को लग रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ग्राउंड के लिए क्या जा रही है सीधा, इसको लग रहा है मैं टेढ़ा जा रहा हूं पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सीधा। ऐसा क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ स्पीड ऑफ रिवर इटसेल्फ, वो उसको ढकेल रही है। ऑलराइट, तो ये बात तो हमें फिर पता चल गई थी, ये तो हमने कल थ्योरी में सीख लिया था। अब हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन इज टू फाइंड टाइम फाइंड करना। बेटा क्या करें? तो देखो ये v जो है ये v br ही होता, सो दिस इज गिवन टू बी 10, ये 10 दिया हुआ, राइट। तो v का अगर मेरे को एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक बात पता सर, जितना इस कंपोनेंट है उधर ही, तो उतना ही कंपोनेंट इधर भी होना चाहिए वेलोसिटी का। मैन की वेलोसिटी का जितना कंपोनेंट इधर है उतना ही इधर होना चाहिए, यानी कि x एक्सिस में vx ऑफ बोट शुड बी 0, vx ऑफ बोट शुड बी 0 अल्टीमेटली। ठीक है, अगर ऐसा होगा तभी ये पहुंच पाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में से वेलोसिटी, तभी तुम स्ट्रेट क्रॉस करोगे। इसका मतलब अब देखो vx को कंट्रीब्यूट करने वाला सिर्फ वेलोसिटी खुद का नहीं है, बोट का, रिवर का भी स्पीड है। vx मतलब बोट की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो बोट का खुद का कंपोनेंट तो है ही एक एक्स डायरेक्शन में, साथ में रिवर भी है। सो द वेक्टर एडिशन ऑफ रिवर का स्पीड प्लस बोट का एक्स डायरेक्शन में स्पीड शुड बी 0। ये कैसे होगा बेटा? तो ये अगर थीटा, तो ये v साइन थीटा हो जाएगा, v साइन थीटा। v कितना हम लोग को वैल्यू अभी पता v का, v साइन थीटा माइनस, अगर तुम वेक्टोरिकली लिखोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन। तो माइनस v साइन थीटा प्लस u कितना बेटा 6 प्लस u शुड बी 0। दिस इज द केस। एक्स डायरेक्शन में इसका इतना स्पीड है, देखो फिर से एक बार, v cos थीटा, v sin थीटा एंड u, v sin थीटा और u का जो सम है दैट इज द ओवरऑल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन फॉर बोट, एंड वेलोसिटी इन x डायरेक्शन शुड बी 0। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि हमें एग्जैक्टली क्रॉस करना, और एग्जैक्टली क्रॉस करना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं चाहिए अपन को, अगर होगा तो ये इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाएगा, ड्रिफ्ट नहीं चाहिए, इसको एग्जैक्टली वहां पर पहुंचना, राइट। सो अभी क्या होगा बेटा, u हमको पता है, v पता, साइन थीटा निकल जाएगा क्या? कितना को साइन थीटा बोलो? u 6 अपॉन v कितना बेटा 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 3/4। ऑलराइट, साइन थीटा आया 3/4। अच्छा, हमें तो टाइम फाइंड करना सर, हमें साइन थीटा फाइंड ही नहीं करना। फायदा क्या होगा? फायदा देखो ये होगा कि अब हमें पता है सर, अगर साइन थीटा हमें पता है, सो हम लोग कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। व्हाट विल बी द कॉस थीटा बेटा? एक तो तुम ये कर लो 1 माइनस 9/16 का रूट कॉस थीटा। कैसे किया सर? आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अरे ये सब बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है ना। साइन स्क्वायर थीटा, साइन को स्क्वायर किया 3/4 9/16 और उधर भेज दिया 1 माइनस 9/16 और उसका रूट ले लिया तो कॉस थीटा आ गया। या फिर अगर तुमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर अटेंड किया, मैंने 100 बार इस चीज को बताया है, और इनफैक्ट हर लेक्चर में एक दो बार तो यूज हो ही जाता है कि सर साइन 37 कॉस 37 साइन 53 एंड कॉस 53 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37? 3/5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 37? तुम कहीं से भी निकालो वही आने वाला, 4/5। सो बेसिकली कॉस थीटा में पता चल गया 4/5। सर ये कॉस थीटा निकाल के हम करें क्या? तो बेटा हम करेंगे ये कि हमें पता, अब अगेन टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए? स्पीड एंड डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दिया हुआ, डिस्टेंस इज गिवन टू बी 1 किलोमीटर। अगर हमें स्पीड पता चल जाए किस डायरेक्शन में, डिस्टेंस के डायरेक्शन में, तभी तो टाइम निकालोगे। अब तुमको यहां जाना, तुम यहां के डायरेक्शन में स्पीड पता करके क्या करोगे? सो यू हैव टू फाइंड द स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस वेयर यू वांट टू ट्रैवल। सो स्पीड इन डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस इज वर्टिकल, यानी vy कंपोनेंट विच इज v cos थीटा, एंड दिस कम्स आउट टू बी v कितना बेटा 10 इंटू cos थीटा कितना हो गया 4/5। सो दिस कम्स आउट टू बी 8। सो vy हमारे पास है, d हमारे पास है, तो t कितना हो जाएगा बेटा? d/vy। दिस कम्स आउट टू बी 1/8। ठीक है, 1/8। और ये क्या निकला? आवर में, याद रखना। सो टाइम इज 1/8 आवर। अगर मिनट में पूछे बेटा तो क्या करोगे? इंटू 60, यानी 60/8 मिनट्स। तुमसे जैसा पूछा जाए वैसा कर देना, दोनों बराबर चीज है। या तो आवर में पूछेगा तो 1/8 बोल देना, मिनट में पूछेगा 60/8। और इसको फर्दर भी तुम सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 15/2 7.5 आ जाएगा। ठीक है, ये मैटर नहीं करता, ये तो फालतू चीज।
व्हाट मैटर्स इज कि क्या हम लोगों ने सीखा इसको अप्लाई करना, क्या कल जो हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था, जो हम लोगों ने सीखा था कंसेप्ट, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट मैटर्स. दिस 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 एंड दिस, ये और ये, दिस इज जस्ट प्लेन मैथमेटिक्स. और ये मैथमेटिक्स तुमको बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा दिया बेसिक मैथमेटिक्स में. जो नहीं अटेंड किया जाकर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां पर आप जाकर के अटेंड करके पढ़ सकते हो. राइट, हमारा फोकस आज कहां पर था, हमारा फोकस अभी कहां पर था, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना बेटा तो थोड़ा एंगल पर बना के चलना पड़ेगा. बिकॉज इसका हम लोग मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सिर्फ कंपोनेंट इधर होना चाहिए और कंपोनेंट इधर है, मतलब कि इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन इधर कंपोनेंट है उसको कैंसिल करना. अगर हम लोग सीधा चलते तो क्या होता है सर, तो तुम सीधा जाते तो बेटा वेक्टर जो ये है तुम्हारा रिवर, वो तुमको इधर ड्रिफ्ट करा देता. देन दिस इज नॉट द मिनिमम डिस्टेंस. ये तो तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े, इतना तो समझदारी रखते होगे. This is not your minimum distance. This is Pythagoras hypotenuse. Perpendicular distance is the minimum distance, right? Right. In this case, इधर perpendicular लोगे या hypotenuse लोगे. Hypotenuse जब भी लोगे perpendicular से बड़ा आएगा. So this is the only case where you can find the minimum distance, and this is how we solve this question. कल हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए थे वैसे, ठीक है, फिर भी आज हमने वापस करा दिया. मैं बार बार कराएंगे. जब तक तुम क्वेश्चन नहीं निकालना सीखोगे तुम कोई फायदा नहीं पढ़ने का. सो आई एम गोना मेक श्योर कि तुम क्वेश्चंस निकालना सीख जाओ. एंड जब हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के बाद, नीट का और जेई का, इतना मजा आएगा ना तुम्हें, इतना मजा आएगा, मतलब तुम्हें जरूरत भी नहीं पड़ेगी बोर्ड के सोल्यूशन, तुम यूं उड़ाओगे खुद अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो तो, ठीक है. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लेंगे. जिन्होंने नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीखते जाओ, अप्लाई करना सीखो. एंड मेरा एक सजेशन है, अगर तुम्हारा नहीं बनता कोई क्वेश्चन, क्लास ओवर होती है अभी नहीं, रात को जब भी तुम देख रहे हो, रात को देख रहे हो तो सुबह, सुबह देख रहे हो तो रात को, शाम को, जब भी तुम पढ़ते हो उससे 2-3 घंटे बाद या 4-5 घंटे बाद यू प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन बट विदाउट वॉचिंग द सोल्यूशन. तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी है, एंड डू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑन योर ओन. ठीक है, कोशिश करो बनाने की. यू विल ऑलवेज गेन फ्रॉम इट, पक्की बात, एकदम कंफर्म. ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको जल्दी से नोट कर लेंगे. राइट गाइस, सो लेट्स मूव. Alright guys, so let's look at the next question. तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसके बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया था. मैंने कल आपको एक केस करवाया था मिनिमम टाइम का, एक केस करवाया था मिनिमम डिस्टेंस का, एंड उसके बाद एक और स्पेशल केस कराया था, अगर कल की लेक्चर आपने देखी है, विच वॉज ऑफ मिनिमम ड्रिफ्ट. और मैंने एक बात बताई थी, मिनिमम ड्रिफ्ट कैन बी और कैन नॉट बी फ्रॉम द ईदर ऑफ टू केसेस, यानी कि हो सकता हो मिनिमम टाइम या मिनिमम डिस्टेंस का केस हो या नहीं भी हो. इट ऑल डिपेंड्स कि क्या डेटा दिया हुआ एंड क्या क्वेश्चन सिचुएशन एक्सप्लेन करा. राइट, ड्रिफ्ट हम लोग को पता है क्या, जहां हम लोग को जाना था वहां से हम लोग कितना डेविएट हो जाते हैं. द डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हम लोग डेविएट हो रहे हैं, जहां हम लोग को जाना था वहां से, दैट इज द ड्रिफ्ट. राइट, सो दैट इज व्हाट ड्रिफ्ट इज ऑल अबाउट. तो हम लोग को क्वेश्चन अब क्या आया, मिनिमम ड्रिफ्ट का. राइट, सो वी हैव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट. देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, या कुछ जगह पे कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कई बार हम लोग सोचते हैं कि सर ये बात मैंने कल भी कही थी, मान लो कि ये रिवर है एंड ये बंदा यहां से स्टार्ट किया, तो कुछ लोग सोचते हैं कि अगर यहां पहुंच गया परपेंडिकुलरली स्ट्रेट तो ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी. नहीं 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 सर, आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते अपने मन से. ठीक है, इसीलिए नहीं कर सकते कि ये किसके व्यू में बात, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है. अगर तुम ग्राउंड फ्रेम से देखो तो ये ड्रिफ्ट नहीं किया, बट अगर तुम ऑब्जर्वर फ्रेम से देखो, जो स्विम कर रहा था, ये बंदा क्या ऐसे चलेगा तभी आप पहुंचेगा कभी जिंदगी में, अगर रिवर फ्लो रहा. नहीं सर, ये पक्का ऐसे चला होगा. अगर रिवर फ्लो कर रहा है इधर तो 110% इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ रहा होगा, कुछ बेंट रहा होगा, एंड वो पहुंचा यहां पर. बट वो पहुंचना, ये बंदे के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो यहां पहुंचना चाहता था और ये इतना ड्रिफ्ट खा चुका है. ठीक है, तो इसको यहां पहुंचना था लेकिन ये ड्रिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया. ये जब चला था तो क्या ये स्ट्रेट पॉइंट देख करके चला था? नहीं सर, रिवर फ्लो हो रही थी. तो ये जब तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और सोचो, जब तुम इसको परपेंडिकुलर भेजने वाले होगे तब ये बंदे का थॉट क्या चल रहा था. ये बंदे को नहीं पता मैं परपेंडिकुलर जा रहा हूं, तुमने इसको सिर्फ, इसको फिजिक्स नहीं आती, इसको जाना था स्ट्रेट एकदम ऑपोजिट पैंग कॉर्नर पे. राइट, बट तुमने इसको बोल दिया एंगल पे बेंट होकर के चलिए, आप इससे तुम्हारी बात मान ली, इसको नहीं पता कुछ भी. अगर तुम इसके ऊपर बैठ जाओगे तो इसका भी फोकस कहां, मैं इधर जा रहा हूं. ऑल्दो ये पहुंचता यहां पर है, ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूंगा तो ही इज वेरी राइट, वो एकदम सही जगह पहुंचा है, उसका कोई ड्रिफ्ट नहीं है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. बट क्या ये ड्रिफ्ट खाया एक्चुअल में? हाँ खाया, ये यहां से यहां तक पहुंच गया, इतना चेंज आ गया इसके डिस्टेंस में. द प्लेस वेयर he was focusing is this place and place where he landed is this place, so there is a difference in the distance. Right, so don't get confused between this.
तो ये चीज़ बहुत कंफ्यूजन होती है इस केस में यूजुअली, कि हम लोग समझते हैं कि परपेंडिकुलर भेज देंगे, दैट इज द केस व्हेन ड्रिफ्ट इज मिनिमम। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा वो क्लैरिटी देगा जो तुमको मैंने कल बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस इज नॉट नेसेसरली द केस वेयर ड्रिफ्ट इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, उसका अपना केस है, उसका अपना सिचुएशन है। एंड ये क्वेश्चन जेई एडवांस लेवल तक में भी आ सकता है, एंड आया हुआ भी है ड्रिफ्ट के ऊपर, राइट, एंड नीट में भी आता। तो इट्स नॉट नेसेसरली कि बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिर्फ मैथ्स थोड़ा सा टफ है। ठीक है, मैथ्स भी अगर तुम्हें थोड़ा मोड़ा आता है डिफरेंशिएशन, अगर तुमने बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर अटेंड किया यूं उड़ा दोगे। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर, धोनी भैया जो हमारे हैं, ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, रिवर अगेन 1 किलोमीटर लंबा था, लंबा मतलब चौड़ा। सो ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर, 1 किलोमीटर लंबा। नाउ द सीन इज कि रिवर जो है इस बार 5 kmph से फ्लो कर रहा है बेटा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, कर सकता, 5 से करे, 10 से करे, बट यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस बार धोनी भैया जो है वो सिर्फ 3 से, ऑल्दो वी ऑल नो कि धोनी इज द बेस्ट रनर। ठीक है, बट स्विमिंग में ऐसा हुआ ना कि ही कैन ओनली स्विम एट 3 kmph विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये तो नहीं लिखा सर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये लिखा है बेटा इन स्टिल वाटर, और रिवर का डायरेक्शन स्पीड भी दी हुई। सो ही स्पीड इन स्टिल वाटर इज 3 kmph, राइट। अब तुमको फाइंड करना है कि फाइंड द केस व्हेन द ड्रिफ्ट इज मिनिमम, राइट, फाइंड द मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट का केस फाइंड करना है, तुमको पता करना है कितना मिनिमम ड्रिफ्ट ले सकता है ये। सो ये केस को पहले हम लोग बनाते हैं। देखो, सबसे पहला काम है डायग्राम बनाओ जब भी केसेस आए। सो लेट्स से दिस इज आवर रिवर। ठीक है, ये रिवर कितना बेटा 1 किलोमीटर वाइड है, कितने से फ्लो कर रहा है ये 5 kmph से। यहां है धोनी भैया हमारे, इनको क्रॉस करना है, एंड रिवर को क्रॉस करना है, और इनकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितनी है 3 kmph। इसका मतलब v दिया हुआ तुमको, v is 3, u is 5, ऑलराइट। सो v को बेटा तुम कैसे ले जाओगे कि मिनिमम ड्रिफ्ट का केस हो। एक केस हम लोग देखो, अभी हमें नहीं पता कि कौन सा केस होगा, राइट। हम लोग एक अजम्पशन लेंगे, हम लोग लेते हैं अजम्पशन, लेट्स अज्यूम कि ये कुछ थीटा एंगल पे चल पड़े। अजम्पशन है कि थीटा एंगल पे देख लेंगे, अगर थीटा की वैल्यू वेरिएबल है, हम लोग को मिनिमाइज करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या केस आने वाला क्या नहीं। ठीक है, अगर जैसा आना होगा वो समझ में आ जाएगा। इज इट द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस और नॉट, इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम और नॉट, इज इट कंप्लीटली डिफरेंट केस, ये सब समझ में आ जाएगा जब तुम थीटा निकाल लोगे, राइट। सो बात करते हैं अभी फिलहाल इसकी। सो ये बंदा है वी से चला, धोनी भैया अपना वी से चले कुछ थीटा एंगल बना करके। ठीक है, इनका पर्पस क्या था, ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करना। तो ड्रिफ्ट के बारे में पहले बात करते हैं। ड्रिफ्ट होगा कितना बेटा यहाँ पर, सो दिस इज योर ड्रिफ्ट डी, ऑलराइट। चलो बात करते हैं अब ड्रिफ्ट की। सो ड्रिफ्ट के पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि कितने टाइम तक ये रिवर में है, तभी तो हम लोग टाइम इनटू वेलोसिटी कर देंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट विल गिव अस द ड्रिफ्ट, ऑलराइट। ये तो तुम्हें पता है, ओके, वेरी गुड। सो लेट्स लुक एट द केस की टाइम कितना लगा। टाइम कैसे निकालते सर, वेरी सिंपल, जितना स्पीड डिस्टेंस है रिवर को क्रॉस करने का, एंड बाई जितना उसका डायरेक्शन में वेलोसिटी। व्हाट इज द वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ विड्थ, v cos थीटा। क्या ये तो दिख रहा v cos थीटा है, एंड दिस इज v sin थीटा। ये सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं है ना, अब ये सब चीजें होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से वेक्टर पढ़ा दिया गया, वेक्टर आता सब उड़ जाएगा। सो दिस द टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर। ये टाइम कितना हो जाएगा 1/v कितना बेटा 3 इंटू cos थीटा। सो दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, ड्रिफ्ट फाइंड करना। ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा बेटा, d इज vx ऑफ m। ठीक है, मैन या धोनी भाई इनटू जितना टाइम वो तैरे। सो वो vx क्या हो गया बेटा, वेलोसिटी ऑफ धोनी भाई इन x डायरेक्शन, ओवरऑल वेलोसिटी। ठीक है, नेट वेलोसिटी ऑफ इन x डायरेक्शन ऑफ धोनी भाई। सो नेट कितना हो जाएगा, इधर देखो v sin थीटा और उधर है 5, 3 sin थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन और इक्वल टू 3, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। सो माइनस, देखो द वेक्टर डायरेक्शन, दिस इज माइनस 3 sin थीटा, एंड व्हाट इज दिस +5। सो दिस इज योर ड्रिफ्ट, ऑलराइट। सॉरी, दिस इज आवर वेलोसिटी इनटू टाइम भी करना, राइट। टाइम कितना बेटा 1/3 cos थीटा। सो दिस इज योर ड्रिफ्ट v इंटू टी, राइट। इसको रीअरेंज करके लिख ले एक बार, d कितना हो जाएगा यहां से देखो 5 - 3 sin थीटा डिवाइडेड बाय 3 cos थीटा। चलो अब है ना, मैं फिजिक्स खत्म, यहां से फिजिक्स खत्म हो गया।
अब शुरू होता है मैथमेटिक्स। नाउ हमें क्या करना, डी को करना मिनिमाइज। वी नो किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका डिफरेंशिएशन, राइट। उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको जीरो करते हैं। ये सब एवरेज बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रखा, मैक्सिमम मिनिमम प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेक्चर देख लो। अगर नहीं पढ़ जानते हो तो एकदम जीरो से लेकर के एंड तक सब समझा रखा। यू विल बी लाइक डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम, चाहे जेई मैथ्स का हो, चाहे नीट हो, चाहे कुछ भी फिजिक्स से है। ऑलराइट, सो दिस इज द ड्रिफ्ट। अभी इसको मिनिमाइज करने के क्या करेंगे, रेस्पेक्ट किसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा की। थीटा इज अ वेरिएबल क्वांटिटी जो हम लोग लिए थे। सो डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट करने का दो तरीका बेटा। एक तरीका तो है इसको डिवाइड कर दो तुम। सो 5/3 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा माइनस 3/3 कट गया, साइन बाई कॉस इज टेन थीटा। सो इधर यू कैन डिफरेंशिएट दिस थिंग। जब तुम डी थीटा बाई डी बाई डी थीटा करोगे, सो दिस इज योर टर्म डिवाइडेड बाई डी थीटा, राइट। यही हो जाएगा। सो अभी सीन क्या है, 5 सेक थीटा माइन, इसको मैं तोड़ दिया, सिर्फ 5 इसको अलग अलग कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, राइट। सो 5/3 सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा माइनस 3/3 कटा साइन बाई कॉस इज टैन थीटा। एंड तुम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, एंड वेरी सिंपली यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि तुम u बाई वी लगा दो। सो वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ u बाई वी। u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बेटा, u डैश v माइनस v डैश u बाई वी स्क्वायर। सो यहां पे तुम ये भी कर सकते हो। वैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आंसर वही आएगा। ठीक है, मेथड तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुमको इसका डिफरेंशिएशन याद है, जो कि होना चाहिए प्लीज, दीज आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, तुमको याद होने चाहिए, तो तुम एक ही स्टेप में आंसर निकाल दोगे। अदरवाइज तुमको बड़ा करने का मतलब तुमको ऐसा जोश है कि मैं ज्यादा दिखा सकता हूँ, आई एम मोर नॉलेजेबल, या मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सोल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, इट इज नॉट अ बैड सोल्यूशन बट यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सोल्यूशन ऑल्सो। सो यहाँ क्या हो जाएगा, u डैश फाइंड करोगे तो बेटा u 5 का 0 हो गया, माइनस का -3 इंटू -3 साइन का हो गया cos थीटा। सो आई एम डूइंग डायरेक्टली अब, ठीक है, इंटू 3 cos थीटा था ही, एंड साथ में लाया जाएगा तुम्हारे पास एक माइनस। सो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, एंड माइनस आ करके नाउ u इंटू वी डैश। वी डैश कितना हो जाएगा बेटा, देखो माइनस के साथ 3 तो बाहर ही रह गया, साइन कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सो माइनस माइनस हो गया प्लस साइन थीटा, एंड ये जो सेम का सेम उतर जाएगा 5 - 3 साइन थीटा। दिस इज द केस डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज योर u बाई वी का डिफरेंशिएशन, राइट। नाउ इसको जीरो करो या इसको जीरो करो, ठीक है, बात तुम्हारी वही पढ़ने वाली। इसको हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पर डी बाई डी थीटा करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम डी बाई डी थीटा करके जीरो कर दोगे। सो इसको जीरो करेंगे तो ये तो हट गया सर गेम से ही, बाहर फेंको इसको उठा करके। ठीक है, नाउ दिस इज द सिनेरियो। क्यों हमने बाहर फेंक दिया डिवाइडेड वाले को, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा तभी ऊपर वाला, या तो तुम 1/∞ कर दो या फिर 0 कुछ कर दो, नेचुरल नंबर। सो दिस इज द केस। ये तो पॉसिबल था नहीं क्योंकि cos थीटा कैन नेवर बी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो बेटा केस तो यही है कि ऊपर वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 के बराबर। ऑलराइट, सो 0 के बराबर तुम इसको करोगे तो क्या आ जाता है, 3 × 3 यानी कि 9 -9 cos स्क्वायर थीटा, एंड व्हाट इज 3 साइन थीटा इंटू 5, तो कितना हो गया बेटा, 3 × 5 इज 15 साइन थीटा, एंड 3 and 3 अगेन -9 साइन स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो देखो एक चीज अगर तुम्हें दिख रही हो, साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और -9 अगर तुम कॉमन ले लो तो ये 1 ही बन जाएगा, राइट। प्लस 15 साइन थीटा इज 0। सो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, 9/15 या फिर 3/5 इक्वल्स टू साइन थीटा। ये केस हमको पता कौन होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, अभी जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, ये केस है। सो इस केस में तुमको ड्रिफ्ट क्या मिलने वाला, मिनिमम चेक कर लो, थीटा का वैल्यू 37 डाल करके यहाँ पर, तो तुमको मिनिमम ड्रिफ्ट मिल जाएगा। कितना होगा ये पता कर लो, डालो वैल्यू पता। इसको रब कर दूं मैं, जिन्होंने नहीं लिया एक बार जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर लो। इसको हम लोग रब करेंगे, नीचे का डेटा सिर्फ रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इस डेटा को मैं रब कर रहा हूं और आंसर फाइंड करते हैं। चलो, सो वी नो व्हाट इज साइन 37 3/5, तो हमको ये भी पता cos 37 इज 4/5। सो बेसिकली हमको ड्रिफ्ट में वैल्यू डाल देना सिर्फ। सो लेट्स से कि ड्रिफ्ट में अगर वैल्यू डालते हैं तो डी कितना हो जाएगा बेटा, 5 - 3 साइन थीटा, 3 इंटू साइन कितना हो गया बेटा 3/5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4/5, cos थीटा तो 4/5, राइट। सो ये 5 3 9 कितना हो गया, देखो 3 9 25 25 - 9 16/5
डिवाइडेड बाई 12/5, राइट? कितना हो गया? 4/3. सो दिस इज योर ड्रिफ्ट, ऑलराइट? दिया हो गया हमारा फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द मिनिमम ड्रिफ्ट. क्या तुम्हें केस सब समझ में आया, सारी कहानी समझ में आई? क्या हुआ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. 5 - 3 × 3/5, so 3 is 9, 9/5, 5 × 5 is 25, 25 - 9 is 16, 16/5 divided by 3 × 4/5, so 4/5 is 12, 12/5, 12/5, 5, 5 कटा 3, 16/12 is the answer. ठीक है, सोल्यूशन ये रहा. ऑलराइट, सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन जो कि हम लोग को मिलने वाला था. एंड प्रोसेस समझ में आया? मैथ्स को छोड़ो तुम, प्रोसेस समझ में आया क्या? ये मैथ्स था. फिलहाल बात क्या हुई, अब हम लोग को पता करना कि सर व्हाट इज द केस ऑफ मिनिमम. अगर यहीं पर तुम्हारा एक होमवर्क है, सुनो होमवर्क, मिनिमम डिस्टेंस के लिए थीटा कितना होगा ये फाइंड करो एंड चेक करो क्या कि बराबर है क्या मिनिमम ड्रिफ्ट और मिनिमम डिस्टेंस सेम केस आ रहा है. ठीक है, इट कुड बी द सेम केस, ऑलराइट? हो सकता है वो सेम केस आ जाए, दैट वुड बी रियली फैंटास्टिक इफ दैट हैपेंस. मिनिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्ट्रेट भेजना है. सो हम लोग को कैंसिल करना पड़ेगा b sin थीटा एंड u को. सो v sin थीटा एंड u को जब तुम कैंसिल कर दोगे तो बेसिकली क्या होगा? व्हाट इज v sin थीटा? 5. देखो मिनिमम डिस्टेंस वाला केस तो आ ही नहीं सकता यहां पर. क्यों? ये 3 है. 3 sin थीटा एंड u कैन नेवर बी. u 5 है, 3 sin थीटा और 5 को तुम बराबर कर ही नहीं सकते हो. सो एक मजे की बात है, मिनिमम डिस्टेंस का केस नहीं आ रहा. सो मिनिमम ड्रिफ्ट इज नॉट द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस. तुमको यही दिख गया. ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लो. फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ केस. तुम कुछ एंगल पे चले, हम लोग को मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए था, हमें नहीं पता था कितना एंगल निकल जाएगा, गेम खत्म हो जाएगा. ये पता था टाइम निकाल ले तो ड्रिफ्ट निकल जाएगा. टाइम कितना होता है बेटा? डिस्टेंस बाई स्पीड. स्पीड कितना? b cos थीटा विच इज 3 cos थीटा. सो 1/3 cos थीटा इज अ टाइम. ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा? 5. ड्रिफ्ट हो जाएगा तुम्हारा स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम. स्पीड इन हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा? 5 - 3 sin थीटा इनटू टाइम. टाइम इज 1/3 cos थीटा. सो दिस इज योर ड्रिफ्ट. इसको तुमने क्या कर दिया? इसको तुमने कर दिया मिनिमाइज. मिनिमाइज करने के लिए कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे. सो इधर यू कैन फॉलो, दिस इज मेथड नंबर 1. So you can do M1 और you can do M2. दोनों में से किसी भी मेथड से मैथ सॉल्व करो तुम, तुम्हारा आंसर वही आने वाला. यहां से करो, वहां से करोगे, तुमको दिख रहा है यहां पर भी कहीं ना कहीं झलक दिखने लग गई होगी. 3 और 5 दिख रहा है. ठीक है, सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. यहां से थीटा फाइंड कर लिया, थीटा का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल के उड़ा दिया. ठीक है, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. नोट कर लेंगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑलराइट गाइस, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी फेवरेट सुपरस्टार इज बैक. कल के क्वेश्चन है, परसों के क्वेश्चन है, विच इज कटरीना कैफ, राइट? मेरी तो फेवरेट, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. सो कटरीना इज बैक एंड पिछले बार क्या कर रहे थे हम लोग? कटरीना के साथ हम लोगों ने उसको बारिश में भिगा दिया था, राइट? डू यू रिमेंबर द क्वेश्चन जिन्होंने अटेंड किया था? लाइक वो बारिश आ रही थी, शी वाज स्टैंडिंग स्टिल एंड देन शी स्टार्टेड रनिंग एंड शी फेल्ट कि बारिश उसके ऊपर वर्टिकली गिर रही है. सो दिस टाइम कटरीना लुक इनटू द अनदर एडवेंचर. ठीक है, उसको करना था अनदर एडवेंचर. So what she decided to do is वो गई अभी नदी में, राइट? एंड शी वेंट इनटू द रिवर और उसने बोला कि आज मैं कुछ नया ट्राई करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, राइट? सो द तूफानी थिंग शी डिड वाज कि उसने पहले रिवर को क्रॉस किया फटाफट एकदम स्ट्रेट भाग के, राइट? रिवर के रिस्पेक्ट में एकदम स्ट्रेट भागी. ये कौन सा केस है बेटा? मिनिमम टाइम का. सो उसने मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस करने की कोशिश करी और उसने कर लिया. ठीक है, लेट्स से कि उसको कुछ टाइम टी लग गया. ना दिस टाइम उसने सोचा कि यार ये मिनिमम टाइम का केस है, ये जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं सर या फिर जो भी लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ये लोग जरूरी नहीं है कि सच हो. ठीक है, शी थॉट कि माइट बी द केस कि हो सकता है फिजिक्स गलत पढ़ रहे, क्या पता मैं सही हूँ, बॉलीवुड है यार, कुछ भी कर सकते हैं. सो उनको ये बोला गया कि तुम एक काम करो. कटरीना डिसाइडेड कि यार ठीक है, लेट्स सी कि मैं उनको रॉन्ग प्रूव कर सकती कि नहीं. तो उसने क्या किया केस में? शी स्टार्टेड टू, उसने ऐसा सोचा कि व्हाट हैपेंस इफ आई क्रॉस द रिवर विद शॉर्टेस्ट पाथ. क्या उस समय मेरा टाइम मिनिमम नहीं होगा? क्योंकि यूजुअली एक लेमन के हिसाब से तुम सोचो तो अगर मैं जितना छोटे रास्ते से जाऊंगा उतना जल्दी पहुंचूंगा, राइट? दिस इज व्हाट अ लेमन थिंग्स. ये फिजिक्स या इंजीनियर या बायोलॉजिस्ट या साइंस का स्टूडेंट, साइंस का बच्चा ये नहीं समझता. साइंस का बच्चा फैक्ट समझता, साइंस का बच्चा एप्लीकेशन समझता, साइंस का बच्चा डिस्टेंस वगैरह वगैरह साइंटिफिक टर्म्स हम लोग जानते हैं. हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से चीजें एक्चुअली वर्क करती है. दिस इज व्हाई वी आर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, राइट? बट व्हाट हैपेंस विथ लेमैन? लेमैन को नहीं पता साइंस कैसे चलता है. दे थिंक लेमैन, और उनकी गलती नहीं है. इफ यू आर ए लेमैन, तुम साइंस पढ़ने से पहले आज तक, तुम वेक्टर पढ़ने से पहले या तुम काइनेमैटिक्स पढ़ने से पहले तुम भी यही सोचते थे और मैं भी यही सोचता था कि यार सबसे कम दूरी, सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने क्या करना, सबसे जल्दी पहुंच जाइए.
मतलब सबसे कम डिस्टेंस चलोगे तो सबसे कम दूरी, सबसे कम टाइम भी लगेगा तुम्हें। दिस इज नॉट द केस विथ रिवर, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। रिवर के केस में या एरोप्लेन जब चलता है, सो विंड इज अनदर, देयर इज एन इशू। जैसा यहाँ पर आदमी और रिवर है, वैसे ही एरोप्लेन और विंड है, ठीक है, कुछ अलग चीज नहीं है। मैं अभी नाम बदल करके यहाँ पर एक यहाँ कर दूं एयर और कटरीना की जगह रख दूं एरोप्लेन, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। वही केस है यार, चीजें वही है, स्पीड बदल जाएगी, डेटा, तुमने नाम बदल दिया, क्या तुम कंसेप्ट बदल पाओगे? नहीं नहीं नहीं, कंसेप्ट वही रहने वाला सर, फिक्स्ड है एकदम, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स इज स्टिल देयर, एकदम मस्त बैठा वो। सो फिलहाल क्वेश्चन के पे आते हैं। क्वेश्चन में कटरीना ने क्या किया कि वी विल चैलेंज द फिजिक्स टीचर्स एंड फिजिक्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स, एंड बेसिकली मैं करूंगी प्रूफ कि मैं शॉर्टेस्ट टाइम से जाऊंगी तभी मैं सबसे जल्दी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जाऊंगी तभी जल्दी पहुंचूंगी। सो द मिनिमम टाइम केस विच वी डिराइव्ड फॉर हर, उसको ये भरोसा नहीं हुआ, तो उसने ट्राई किया। जब उसने ट्राई किया तो वो फेल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, फेल होना पड़ेगा यार मैम, बिकॉज वी आर साइंस पीपल, वी डोंट से रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। हम लोग बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, डर के रहना। सो ठीक है, सो कटरीना टुक 4 seconds मोर देन द मिनिमम, देन दैट ऑफ मिनिमम टाइम। ये कब हुआ? जब वो मिनिमम डिस्टेंस के केस में थी, ऑलराइट। ये चीजें हमने प्रूव कर दी, तो ये तो कोई बात है ना। लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू क्रॉस अ रिवर विथ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को क्रॉस करने की मतलब जब वो मिनिमम डिस्टेंस क्रॉस कर रही थी तो उसने कटरीना फाइंड्स दैट शी टुक 4 seconds मोर देन मिनिमम टाइम। मतलब उसको टाइम, अगर मिनिमम टाइम लेट्स से कि मिनिमम जब शॉर्टेस्ट टाइम इज टी, तो जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो ट्रैवल करने गई, केस 1, केस 2 क्या है, जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में गई तो उसको t+4 लगा। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज गिवन टिल नाउ। ना इफ शी कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट 17 मीटर पर सेकेंड, क्या कह रहा है? अच्छा, अब हम लोग फिगर बनाने के लिए तैयार है क्या? एक और डेटा चाहिए, ईस्ट और 8, ठीक है। नाउ वी कैन ड्रॉ द फिगर। चलो फिगर पे आते हैं, इस डेटा को एक बार हटा करके फिगर पे आते हैं। ऑलवेज मेक फिगर, रिलेटिव मोशन फिगर, आंख बंद करके। सो दिस इज अ रिवर। नाउ रिवर का डी हमें फाइंड करना, हमें दिया हुआ नहीं, ऑलराइट। एंड रिवर का डायरेक्शन है बेटा ईस्ट में, एंड व्हाट इज द स्पीड? 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज गिवन, राइट। Now Katrina is very fast in swimming. She can swim with 17 meter per second. So दो केसेस बनेंगे। पहला केस मैं ऊपर बनाता हूं, which is the case of minimum distance. Right? So minimum distance क्या होगा बेटा? Minimum distance उसका होगा ये A से B तक। एंड वो चलेगी कैसे बेटा मिनिमम डिस्टेंस के लिए? ये हम फिजिक्स वालों को पता है उसको कैसे चलना है, कुछ इस तरीके से, ऑलराइट। कुछ एंगल थीटा पे चलेगी वो वी बना, लेट्स से वी वेलोसिटी से। वी हमें पता है अभी, वी कितनी है बेटा? वी 17 हमें पता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो वी हमें पता है, तो अगर केस 1 क्या है बेटा? मिनिमम डिस्टेंस, दिस द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। लेट्स ड्रॉ केस 2। केस 2 में क्या सीन बनता है? अगेन रिवर फ्लो वैसे ही कर रहा है, रिवर को क्या दिक्कत है यार, वो फ्लो करेगा, ऑलराइट। सो दिस इज अगेन आवर रिवर, थोड़ा टेढ़ा हो गया रिवर, कोई बात नहीं। चलो अगेन रिवर की विड्थ हमें नहीं पता, डी है। अगेन कटरीना आई, इस बार क्या केस है बेटा? मिनिमम, दिस वाज द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस एंड नाउ इज द केस ऑफ मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम के लिए कटरीना क्या करेगी बेटा? एकदम सीधा भागेगी वी से, ऑलराइट। ये हमें पता है, बट इस बार वो लैंड कहां करेगी बच्चा? कुछ इस तरफ, राइट। सो दिस इज वेयर शी इज गोइंग टू लैंड। वो भागी इस तरफ से, लेकिन वो लैंड कुछ इस तरफ की, राइट। ये सब हमें पता है। एंड ऐसा क्यों होता है? अगेन रिवर के साथ वही कहानी है, 8 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज 17, दिस इज 17, ये सब कहानी वही है, फिक्स्ड है, ठीक है। अब सीन ये है, अब क्वेश्चन का सीन ये है कि सर इसमें उसको जितना टाइम लगाना, इसमें उसको लगा लेट्स से टी टाइम, तो इसमें लगा इसको t+4 टाइम। ये डेटा गिवन है, ऑलराइट। इतना डेटा गिवन है। फिर से एक बार देख लो, क्रॉस विथ मिनिमम डिस्टेंस कटरीना टुक 4 seconds more than that of minimum time, 4 seconds more than that of minimum time. She can swim in still water at 17 with respect to water. Then river flows due east with 8 and find the width of the river. तुम्हें d find करना, width of river कितना है, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज आवर फाइनल क्वेश्चन, और ये चैलेंज क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई करो एक बार, कुछ भी नया नहीं है, वही कंसेप्ट, वही कहानी, सिर्फ तुम्हें डेटा को यूज करना, उसके साथ खेलना है, अप्लाई करना सीखना तुमको कंसेप्ट को। डेटा के साथ खेलना सीख गए, काम खत्म, ठीक है। दैट इज योर होल एंड सोल पर्पस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ पूरा फिजिक्स,
ऑफ एवरी सब्जेक्ट। तो बात करते हैं बोर्ड के सोल्यूशन। चलो बोर्ड का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं। होपफुली आप लोगों ने बना लिया होगा, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा है, हो सकता नहीं बनेगा, बट प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, दैट इज फॉर श्योर, दैट इज गारंटीड। तो बात करते हैं फर्स्ट केस, केस नंबर 1। सर केस 1 में क्या हो रहा है, चलो केस 2 पे पहले आता है। केस 2 इसीलिए क्योंकि यहां से हम लोग को टी का कुछ वैल्यू पता चलने वाला। सो व्हाट इज टी, यहां से टी क्या होगा बेटा, अगर शॉर्टेस्ट टाइम है, दिस इज द केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम में तुम एकदम स्ट्रेट भागोगे, यानी तुम्हारा वेलोसिटी कोई कंपोनेंट नहीं है, वेलोसिटी इज गोइंग टू बी इंटैक्ट एंड टू डिस्टेंस इज गोइंग टू बी डी एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 17, ठीक है। दिस इज योर टाइम, मिनिमम टाइम का केस, राइट, मिनिमम टाइम का केस। नाउ व्हाट हैपेंस हियर बेटा, यहां क्या हो जाएगा, यहां योर वेलोसिटी हैज सम पार्ट्स, उसका कुछ पार्ट है यहां पर विच इज v sin थीटा, रिवर उसको कुछ ढकेल रहा है विच इज u विच इज 8 एंड यहां है v cos थीटा। तो यहां बेटा जो d टाइम, उसको टाइम लगेगा t+4, उसमें उसका डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, रिवर का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, दैट इज विड्थ इज कांस्टेंट d, बट स्पीड कितनी हो गई यहां पर देखो v cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है, v cos थीटा। अच्छा सर यहां पर हमें दिया हुआ क्या क्या, ये अननोन है, ये भी अननोन है सर, और v हमें पता, v 17, इसको लिख डालो, बहुत ज्यादा अननोन्स दिख रहे, परेशान हो जाओगे ना। cos थीटा इज अगेन एन अननोन। अब करे तो करे क्या सर, नाउ दिस इज द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये कौन सा केस है, मिनिमम डिस्टेंस का, ऊपर का चलेगा मिनिमम डिस्टेंस, नीचे चलेगा मिनिमम टाइम, ऑलराइट। ऊपर का केस मिनिमम डिस्टेंस, नीचे है मिनिमम टाइम। सो मिनिमम डिस्टेंस की बात करें सर, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो हमें यह पता कि मिनिमम डिस्टेंस में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी शुड बी 0। वी नो दिस। इसका मतलब सर v sin थीटा शुड बी इक्वल टू u। बेटा v कितना 17, व्हाट इज sin थीटा अननोन, व्हाट इज u 8, सो sin थीटा कितना आ गया बच्चा 8/17। तो यू कैन फाइंड cos थीटा बड़े आराम से, कैसे सर, √1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूं, ये चीज तुमको पता होनी चाहिए, ये लिखने का नौबत आ गई तो इट इज वेरी बैड। सो √1 - 8 8 64, 17 जा कितना हो जाएगा बेटा देखो, $289, राइट। सो 289 एंड व्हाट हैपेंस व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 64.289, इससे ये भी करके देख लो, चलो लगे हां तो। सो ये 5 हो गया, 225, सो 15 हो गया। सो बेसिकली यार 229 आ गया, 289 सॉरी, राइट। एंड 289 को सब सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा ऊपर में, √225/289, राइट। सो ये कितना हो गया बेटा, 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 17, सो 15/17 इज आवर cos थीटा, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है यार, ये सब तो तुम घर पे भी आराम से कर सकते हो, फिर भी तुम्हें दिखा दिया, ठीक है। कैसे आया ये सब पता हमें, चलो अब हमारे सामने चैलेंज ये है सर कि हमें साइन का वैल्यू पता, कॉस का वैल्यू पता है, हमें ये चाहिए, राइट। तो देखो अगर cos थीटा पता चल जाए तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम लोग cos का वैल्यू निकाल ली, 15/17 यहां पुट कर देंगे, तो ये बेटा t+4 कितना हो जाएगा, d/17 इंटू 15/17, यहां से ठीक है। सो ये 17 कटा ही हो गया d/15, ठीक है। सो अभी सीन ऐसा है, t+4 इज इक्वल टू d/15 एंड t इटसेल्फ इज d/17। यहां मैं t की वैल्यू डाल दूं क्या, यहां से t की जो वैल्यू आई है d/15, सॉरी ये t की वैल्यू d/17 यहां पुट कर दूं, इनको मैं मर्ज कर रहा हूं, इसको लिख लेते हैं 2, इसको लिख लेते हैं 1, मर्ज कर रहे 2 और 1 को, 1 इनफैक्ट क्या करें हम लोग, पुटिंग लिख देता हूं t बराबर d/17 इंटू, ऑलराइट। अब तो कोई दिक्कत नहीं, d/17 का वैल्यू यहां पर पुट करना, ठीक है, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो d/17 + 4 इज इक्वल टू d/15, वेरी सिंपल। तो यह बेटा यहां से d आ जाएगा क्या, देखो तो d/15 माइनस d/17 इज इक्वल टू 4। मैथ से आप सॉल्व कर लो, 17 इंटू 15 करोगे, एलसीएम ले लो, तो यहां से तुम d निकाल सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा देखो, ये भी करके दे देता हूं, लो कहीं बाद में बोलो कि सर मैथ्स का पीछा आपने छोड़ दिया, मैथ्स भी आता है मुझे, ठीक है, आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है मुझे। 17 इंटू 17 इज 289, 289 में से 34 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 2, 255। सो 255 इंटू बाई 2,
ठीक है, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया डी बाई टू, सॉरी 2d बाई 55 इज इक्वल टू 4, ये हो गया 2। सो डी कितना आ गया अल्टीमेटली 250 का दुगना 250 का 50, 500 500 510, 510 मीटर इज योर विड्थ ऑफ रिवर। समझ आया? ये देखो क्या किया, 17 इंटू 15 किया, 255 आ गया। सो 255 को हमने क्या किया, 255 एलसीएम ले लिया और 17 माइनस 17d माइनस 15d, तो 2d बच गया। सो 2d बाई 255 इज इक्वल टू 4, 4 तो हम लोग को पता था यहां से, ये 4, ये वाला 4 है। सो 2 इंटू 2 इज 4, 255 इंटू 2 इज 510, डी आ गया। तो ये पार्ट यार मैथ्स है, प्लीज इस पे ज्यादा फोकस नहीं करो, ये तुमको करके दिखा दिया फालतू चीज, ये सब तुम कर सकते हो। द मेन प्रॉब्लम वाज कि हम लोग को दो केस में हम लोग ने तोड़ा, हम लोग ने मिनिमम टाइम देख लिया और टाइम वाला वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, एंड फिर सिर्फ मैथ्स, ये पूरा मैथ्स, दिस इज कंप्लीटली मैथ्स, दिस इज कंप्लीटली फिजिक्स। फिजिक्स समझना था, मैथ्स करना था, सिंपल बात। एंड दिस इज हाउ वी गो थ्रू द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन थे आज हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए, एक्सेप्ट फर्स्ट क्वेश्चन वाज अ बिट इजी वन, बट जरूरी नहीं कि देखो तुम्हें आता तो इजी है, नहीं आता तो सब टफ है, राइट। बट आज के क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे थे, आई होप कि आपको समझ में आएंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो आप प्लीज जेईई और नीट के क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट करके देख सकते हो, मेरी गारंटी। रिवर रिलेटेड एंड रेयर रिलेटेड इश्यूज को ऐसे उड़ाओगे, ठीक है। 1D रिलेटेड भी तुम उड़ा दोगे आराम से, क्योंकि हमने पढ़ लिया, राइट। सो वेक्टर 1D वेक्टर्स के तो देखो मैंने तुमको करा दिया ऑलरेडी, नीट के भी और जेईई के भी, राइट। जेईई के इनफैक्ट मैथ्स के भी वेक्टर के क्वेश्चन हम लोग ने देख लिए थे। मजे की बात ये, काइनेमैटिक्स का एक बार में सीरीज आएगा, उसमें प्रोजेक्टाइल एंड 2D 1D सब इंक्लूडेड रहेगा, राइट। सो हम लोग उसको भी करेंगे, जिसमें नीट की अलग सीरीज होगी, नीट का एक अलग आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड जेईई का जो हर बार हम लोग करते हैं हर टॉपिक के साथ, दिस इज आवर एम। तो उसकी एक प्लेलिस्ट डिफरेंट तैयार हो जाएगी, जहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, एक साइड नीट का एक साइड जेईई का। तो ये सब मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ईजी हो फाइंड करने में, एंड उसको तुम खुद से पहले पॉज करके बनाओगे, उसके बाद सॉल्यूशंस देखोगे, तो उसमें भी टाइम है। फर्स्ट हम लोग अभी इस आज के बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने वाले कल से, जो कि बहुत अवेटेड टॉपिक है। आई नो कि बहुत लोगों की दिक्कत आती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, समझ में नहीं आता कि जी ऐसे हो रहा, कहाँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एंड एक मिनिमम ड्रिफ्ट वाला क्वेश्चन, वो आई थिंक जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। इससे आप एक्चुअली में फिजिक्स सीख सकते थे, राइट। फिजिक्स सीखने लायक क्वेश्चन है ये सब। मज़ा आया होगा आई होप। चलो ठीक है, बातें बहुत हो गई। आई होप आपका सेशन आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ 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 शेयर करें, बिकॉज शेयर करने से ही मोटिवेशन आएगी बनाने की, बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। जो भी मेरा है यहाँ पर, दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर द सोसाइटी। आई एम ट्राइंग टू गिव इट बैक टू सोसाइटी। मेरा अपना अलग जॉब है, आई डू वर्क, आई ऑल्सो टीच फॉर लाइक गेट एंड IAS, मैंने बता रखा। सो राइट नाउ दिस इज जेईई एंड नीट, जो भी है ये मेरा, दिस इज माई पर्सनल थिंग, एंड आई वॉन्ट टू मेक इट बिग, सो एवरी वन कैन हैव द एक्सेस टू द बेस्ट एजुकेशन एंड बेस्ट टूल, ठीक है। दिस इज माई एम, दिस इज माई पर्सनल एम। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिक्स में हम सारे सब्जेक्ट की फैकल्टीज में प्रोवाइड कराई जाएगी, सारे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट भी दिए जाएंगे, एंड कोई कॉस्ट वॉस्ट नहीं लगने वाला, नथिंग। ना 1000 देना, ना 2000, ना 1 लाख, ना 2 लाख, कुछ नहीं देना। यू हैव टू बी जस्ट पढ़ो, ठीक है, एंड शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग विल मोटिवेट मी टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर यू गाइज, राइट। तो पढ़ते रहो, खुश रहो, एंड ऑल द बेस्ट।